अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरे को क्यूरीज आई थी रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन यूजिंग कैलकुलेटर। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर। अगर तो अनग्रुप डेटा है तो वो तो नॉर्मल आप कैलकुलेटर में इनपुट करके आप सॉल्व कर सकते हो, समेशन एक्स स्क्वायर वगैरह। जब ग्रुप डेटा आता है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। और ग्रुप डेटा की कैलकुलेशन हमने मीन तो ओ लेवल्स के अंदर पढ़ी है, मगर जो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस है ये हमने ए लेवल्स के अंदर करी है और थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है। अच्छा, अब दो तीन चीज़ें हैं। जो फॉर्मूला है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द मीन फार्मूला ऑफ अ ग्रुप डेटा, तो मीन का फार्मूला होता है सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ। अब उसमें जो एक्स होता है, ये एक्स क्या होता है? ये क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है। क्लास इंटरवल मिड पॉइंट, ये क्या भाई? अच्छा, अब ये एफ एक्स क्या है? कंप्लीट हमें पता है। सबमिशन एफ एक्स क्या है? सम ऑफ एफ एक्स का मतलब है, सम ऑफ एफ एक्स का मतलब है फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल सम। क्या? सम। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ये इसमें हमें हेल्प करेगा कैलकुलेटर निकालने के लिए। सम, ठीक है, ये हो गया सम। और ये तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सीधे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब करना क्या? अब मेरे पास वो वर्ड यूज करेगा एस्टिमेट। कैलकुलेट द एस्टिमेट ऑफ मीन टाइम टेकिंग फॉर द 200 प्लेयर्स। अब एस्टिमेट का जब वर्ड यूज करेगा तो तुम्हें पहले ही क्लिक कर दिया उस्ताद कि यार हमें इनके इंटरवल के मिड पॉइंट पे काम करना है। तो अब क्या करना है? अब मेरे पास जो इंटरवल्स दिए हुए हैं, अब ये इक्वल इंटरवल्स और अनइक्वल डजंट मेक अ डिफरेंस, वी हैव टू वर्क ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल्स। ठीक है, अब इसका कैलकुलेटर का इनपुट में दिखाता हूँ हम लोगों को। अब ये 0, ये 10 है, तो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा 5। तो मैं इनके टॉप पे लिख देता हूँ उनके मिड पॉइंट। यहाँ 10 है, 20, इनका मिड पॉइंट 15। ठीक है, वहाँ 20, 30, 40 है, इनका मिड पॉइंट 30। यहाँ 40, 60, यहाँ मिड पॉइंट है 50। यहाँ 60 और 100, यहाँ पे इनका मिड पॉइंट होगा 60 प्लस 100 160 डिवाइड बाई 2 80। अब ये मेरे आ गई सारी एक्स की वैल्यूज़। अब एग्जामिनर को, क्योंकि भाई उसको 2 नंबर 3 नंबर देता है एग्जामिनर, तो मुझे उसको वर्किंग तो दिखानी है मीन की। तो मीन का फॉर्मूला क्या है भाई? तो वर्किंग दिखा देता हूँ कि भाईजान सबमिशन एफ एक्स अपॉन एफ। अब मैं क्या लिखूंगा? 5 इंटू 16 प्लस 15 इंटू 54 प्लस 30 इंटू 78 प्लस 50 इंटू 32 प्लस 80 इंटू 20 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 200। अब ये डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में इनपुट कर सकता हूँ, बट इस चीज़ को मैं बार बार एक एक चीज़ को इनपुट करूँ, ठीक है ना? 5 इंटू 16 प्लस 5 15 इंटू 14 54, तो मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इनपुट कर सकता हूँ। मेरे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर मेरे पास डेटा मौजूद है टेबल फॉर्म में, सो आई कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड द मीन डायरेक्टली। बट मुझे वर्किंग दिखानी एग्जामिनर को। अब मैं करूँगा क्या? इसके लिए करना ये है, आपने अपना क्लास खोला। सबसे पहले आपने क्या करना है? शिफ्ट दबा के मेन्यू दबाएं और आप जाएंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड जब स्क्रीन खुलेगी इसमें देखो स्टैट्स का ऑप्शन आया नंबर 3 पे। आप नंबर 3 पे जाएं, स्टैट्स पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको फ्रीक्वेंसी ऑप्शन ऑन होना चाहिए। तो आपने दबाया 1 ऑन। आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, शिफ्ट मेन्यू, पहली वाली स्क्रीन को छोड़ के सेकेंड वाली स्क्रीन पे जाएंगे आप। आपने दबाया 3 का स्टैट्स, अब फ्रीक्वेंसी ऑन कर दिया, हो गया आपका। अब आप जाएंगे मेन्यू, अब आप जाएंगे 6th मेन्यू पे गए, सिंपल मेन्यू को दबा के 6। अब आप गए नंबर 1 वेरिएबल पे। ठीक है, अब आप क्या फ्रीक्वेंसी टेबल खोल के आ गई। जब फ्रीक्वेंसी टेबल खुल के आ गई, पहली टेबल जो वर्टिकली आपको दिख रही है वो एक्स की है, दूसरी फ्रीक्वेंसी की है। तो सबसे पहले जो एक्स को मैं इनपुट करूंगा, जो सारे मिड पॉइंट में निकाले उनको इनपुट कर रहा हूँ। 5 सही है, 15 सही है, यहाँ पे 30 सही है, यहाँ पे 50 सही है। अगला मेरे पास था उस्ताद 80, नहीं है, ये 80 हो गया। अब ये टेबल की मेरी फ्रीक्वेंसी मतलब एक्स की सारी वैल्यूज आ गई, सारे मिड पॉइंट मैंने लिख दिया इसके उस्ताद। ठीक है,
अब मैं डालूंगा इसके अंदर की फ्रीक्वेंसी। पहली की है 16, अगली की है मेरे पास 54, अगले का है मेरे पास 78, अगले का है मेरे पास 32, ठीक है। और जो लास्ट है वो है 20, इसको डाला 20, ठीक है। अभी कुछ दबा दिया। अब तुमने क्या करना है, देयर इज एन ऑप्शन की जस्ट बिलो द शिफ्ट साइन, ऑप्शन की जस्ट बिलो द शिफ्ट साइन, मैंने उसको दबाया ऑप्शन, सही है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है नंबर 3, वेरिएबल कैलकुलेटर, 1 2 3, आपने दबाया ऑप्शन 3। अब मेरे पास ये पूरी टेबल खुल के आ गई। अब इस टेबल में क्या क्या मेंशन है तुम लोग देख लो। सबसे पहले जो मेंशन है एक्स बार, एक्स बार इज माई मीन। फिर नीचे वाला ऑप्शन है सबमिशन एक्स, सबमिशन एक्स एक्सेस में 6430, सबमिशन एक्स स्क्वायर विच इज 290750, एंड अब ये जो है ये एस डी का स्क्वायर इज माई वेरियंस, एंड सबमिशन एक्स इज माई एस डी। अब शुरू के जो सारे ऑप्शन हैं 1 2 3 4 5, ये तुम्हारे काम के हैं, ठीक है। शुरू के जो 5 लिखे हैं मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ अपनी दूसरी स्क्रीन में। सो नाउ आई हैव द मीन ऑफ 32.15 एंड सबमिशन एफ ऑफ 6430। अब नीचे मैंने इसको कट पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे। सो बाय लुकिंग एट दिस मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि व्हाट इज व्हाट, सही है। तो पहला ऑप्शन जो है ये, दिस इज माई मीन, जिसमें टोटल ऑफ सबमिशन इफेक्ट्स। तो अब मैं आंसर को फिल आउट करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे चौड़े में कि 6430 डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि ये 6430 मेरा टोटल आ गया, सबमिशन इफेक्ट्स आ गया, और 200 डिवाइड किया उस्ताद तो मेरे पास आ गया 32.15, दैट्स माई एक्स बार ये मीन। तो पहली वाली जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 32.15। अगर अभी तो उसने मीन मांगा था, कल को ये तुमसे बोलता उस्ताद मुझे इसका स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए या वेरिएंस चाहिए, फॉर इंस्टेंस इसका मुझे वेरिएंस चाहिए, तो तुम्हारा फॉर्मूला वेरिएंस का हो जाता है सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सबमिशन एफ माइनस मीन स्क्वायर। अब एफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ एफ माइनस मीन का स्क्वायर। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आती, कुछ ये आती। अगर मैं इसको करके दिखाऊं तुम लोगों को मैनुअली, तो एग्जामिनर कैसे रिप्रेजेंट करता, मैं लिखता 5 मेरा x है, सही है, f मेरा क्या है 16, 16 x मेरा 5 स्क्वायर, मेरा पास 54 इंटू 15 स्क्वायर, टेबल से देख के कर रहा हूँ मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, सही है। मेरे पास x और ये ऊपर, अगर टेबल देखना टेबल को देख लो तुम लोग, सही है। मैंने x ऊपर लिखे हुए थे लिस्टिंग में। अब 54, अब अगला क्या है 78 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 32 इंटू 50 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 80 का स्क्वायर अपॉन टोटल क्या है मेरे पास, टोटल फ्रीक्वेंसी 3 है 200, और माइनस मीन का स्क्वायर, माइनस मीन का स्क्वायर, ये आ गया मीन का स्क्वायर, सही है। इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ ताकि आराम से देखे वो, ये आ गया मीन का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि मेरे कैलकुलेशन में सारे ऑप्शन मौजूद है, अब ये जो है ये सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे 290 एग्जाम को बनाने के लिए 290,750 डिवाइड बाई 200, मेरा मीन की वैल्यू क्या थी 32.15 का स्क्वायर, लिख दिया। अब ये सारा कार्य कैलकुलेटर मेरे कर दिया है, मैं बार बार मल्टीप्लाई करूं कोई मेरा मैथमेटिकल एरर आ जाए, खाली टेबल को सही इनपुट करना है, बाकी सारा काम कैलकुलेटर करेगा आपका, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो फोर्थ ऑप्शन है ये एस डी स्क्वायर, ये मेरा वेरियंस है, तो वेरियंस की वैल्यू आई मेरे पास, कैलकुलेटर भाई ने कैलकुलेट कर दी मेरे 420.1275। सबको क्लियर है। कल को वो कहता स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है बॉस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब एस डी की वैल्यू यहाँ पे उस्ताद यहाँ दी हुई है उसने 20.497, तो अब तुम जो तुम्हारा आंसर आया था 420.1275 उसको स्टैंडर्ड कर दो, यहाँ पे एस डी की वैल्यू दी हुई है 20.497,
दैट्स माई SD वैल्यू। क्लियर हो गया उस्ताद? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट a mean, variance and SD through a help of a calculator। सबको क्लियर है? ये मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके दिखा दिया तुम लोगों को। एक और सवाल। अच्छा जी, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स सोल्ड पर डे इन अ सिनेमा ओवर अ पीरियड ऑफ 100 days आर समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल। उसने कहा नंबर ऑफ चॉकलेट बार सोल्ड 1 to 10 इज 18, 11 से 15 24, 16 30 30 और 31 से 50 20, फिर 51 से 68। अब मसला ये है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही। अच्छा, अगर हम लोग ड्राइंग करते हिस्टोग्राम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर तो मसला होता कि ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। अगर सर हम इसमें अगर वो एस्टिमेट द मीन लगा रहा है तो मैं 110 का मिड पॉइंट निकालूँ या 0.5 और ये 10.5 का निकालूँ, बात एक ही है। मिड पॉइंट दोनों केस में सेम ही आएगा, ठीक है ना? तो अब अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो मीन निकालने के सबके लिए ज़ाहिर बात है, जब भी एस्टिमेट की बात आती थी, ग्रुप डेटा होता है तो मुझे मिड पॉइंट पे काम करना होता है इंटरवल्स के। सो 1 और 10 का मिड पॉइंट होगा 5.5, 11 प्लस डिवाइड बाई 2, 11 प्लस 15 26, 26 डिवाइड बाई 2 13, सही है। 16 प्लस 30 46, 46 डिवाइड बाई 2 इज 23, सही है। 31 प्लस 81, 81 डिवाइड 40.5, 51 प्लस 60 111, 111 का आधा होगा 55.5। ये आ गया मेरे मिड पॉइंट ऑफ एक्स। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है? कैलकुलेट द एस्टीमेट ऑफ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन। सो अगर मुझे एस्टीमेट ऑफ द मीन निकालना है तो मैं सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ करूँगा, सही है। अब मैं देखो वर्किंग कर रहा हूँ, हाथ के हाथ कर लेता हूँ। सबमिशन एफ एक्स का मतलब है 18 इंटू 5.5 प्लस 24 इंटू 13, 24 इंटू 13 प्लस 30 इंटू 23 प्लस 20 इंटू 40.5 प्लस 8 इंटू 55.5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज कितने भाई? 100 डेज। ये मैंने इसका टोटल लिखा। इसी तरह मुझे एस डी निकालना है तो एस डी की भी कैलकुलेशन हाथ क्या लिख देता हूँ, सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ माइनस मीन का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट, ये इसका फॉर्मूला हो गया, राइट। सो अब मैं इसकी डेटा भी रख देता हूँ हाथ के हाथ ताकि आसानी हो जाए, सारा कुछ लिखा हुआ है सामने। सो 18 इंटू 5.5 का स्क्वायर, बाकी काम तो कैलकुलेट करेगा ना मेरा। 24 इंटू 13 स्क्वायर प्लस 30 इंटू 23 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 40.5 का स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू स्क्वायर हो रही है याद रखना, प्लस 8 इंटू 55 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 माइनस माइनस मीन का स्क्वायर। अब मीन का स्क्वायर वो जो ऊपर वैल्यू आएगी उसको हम लिख देंगे, ठीक है। चलें, अब ये काम, अब ये जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो मैंने छोड़े हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक छोड़ा कि मेरा फाइनल मीन की वैल्यू क्या आ रही है, सही है। अब जरा कैलकुलेटर निकालते हैं। कैलकुलेटर खोला, सो लेट्स रिवाइज अगेन। शिफ्ट मेन्यू, चेक गए, सेकंड ग्रिड पे गए, 3 स्टार चेक कर लिया, फ्रीक्वेंसी ऑन है। अब गए मेन्यू, अब आप गए 6 पे, बिस्मिल्लाह करके 6 पे गए, नंबर 1 वेरिएबल। अब मेरा फ्रीक्वेंसी टेबल खुल गई, एक्स और फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग। पहला एक्स है मेरे पास 5.5, अगला एक्स है मेरे पास 13, ठीक है। अगला एक्स है मेरे पास 23, सही है। अगला एक्स है मेरा 40.5, सही है। अगला एक्स है मेरे पास 55 अच्छा, किसी को आखिरी वाले एक्स में कंफ्यूजन हो तो 51 और 60 था, उसका मिड पॉइंट निकालना था। तो अगर मैं चाहूँ कि कैलकुलेटर ही कर दे मेरे लिए, 51 प्लस 60, सही है, डिवाइड बाय 2, कितना है 55 खुद ऑटोमेटिकली आ गया। अब मुझे फ्रीक्वेंसी वाला सेट सेट करना है तो 5.5 पे था 18, बिस्मिल्लाह बढ़ के करते हैं, 24 अगला, फिर 30, फिर 20 और जो आखिरी है उसको डालते हैं 8, वो आया 8 आ गया। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट के नीचे जो ऑप्शन का बटन है, ऑप्शन को दबाया और जो 1 2 3 3 वन वेरिएबल कैलकुलेटर उस पर दबाया, बिंगो। अब ये सारी चीज़ें वैल्यू आ गई। सबमिशन एक्स इसमें मेरे पास, सॉरी, एक्स बार इज माई मीन, सबमिशन एक्स माई इज माई टोटल, सबमिशन एक्स स्क्वायर इज माई सबमिशन एफ एक्स होल स्क्वायर,
समेशन ये जो है तुम्हारा एस डी का स्क्वायर वेरियंस और एस डी सारी वैल्यू सामने गिवन है। अब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है नीचे, अब इसको फिल आउट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब जाते हैं उस पर। ये मेरा स्क्रीनशॉट था, ठीक है, कैलकुलेटर का। अब मेरे पास जो वैल्यू 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 है, दैट्स माई मीन, ये मीन है, दैट्स माई मीन। ठीक है, ये मेरी मीन की वैल्यू है। ठीक है, और ये मेरा सबमिशन एक्स एफ एक्स, सही है, सबमिशन एफ एक्स ये है 2355, 2355 डिवाइड बाई 100 करोगे तो मेरा मीन जो पहली वाली वैल्यू है वो आ गया मैच करके 23.55। ठीक है, अब नीचे आते हैं एस डी की, मैंने वर्किंग दिखा दी एग्जामिनर को। अब सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर क्या है, ये मेरा सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर है, इसको उठाया 77917.5 डिवाइड बाय 100 माइनस मीन स्क्वायर जो मैंने ऊपर निकाला है। सही है, ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। फाइनल आंसर क्या आ रहा है, अब ये मेरी वैल्यू वेरिएंस की है, ये मेरा वेरिएंस है, मगर एग्जाम से एस डी मांग रहा है तो मुझे पता है, इस पर स्क्वायर रूट लगा देता हूँ। स्क्वायर रूट लगाना भूल गया, ये स्क्वायर रूट है। सही, ये 23.55 और ये स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट वैल्यू बाद वाली मुझे वैल्यू देनी है जो कि मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन क्या दिया हुआ है, एस डी इज 14.985, 14.985, दैट्स माई आंसर टू दिस क्वेश्चन एस डी। सबको क्लियर हो गया उस्ताद? दिस इज हाउ वी डू this cumulate mean and SD of this graph। क्लियर हो गया सबको उस्ताद? तो ये यूजिंग ए कैलकुलेटर। अब अगला देख लेते हैं सवाल। अगले सवाल में क्या सीन है, यहाँ पे वैल्यू देखिए, डिस्टेंस इन एक्स्ट्रा ट्रैवल टू स्कूल बाय 140 चिल्ड्रन वर रिकॉर्डेड। सही है, अब और रिकॉर्डेड द रिजल्ट आर समराइज इन द टेबल बिलो। डिस्टेंस दिया हुआ, नीचे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई। अब यहाँ हो गया फड्डा, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए थे फिर मीन। सही है, अब सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। पहली वैल्यू 16 है, फिर 46 है, फिर 88 है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, 16 तो पहली वैल्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है हमें क्यूमुलेट को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, हमें क्यूमुलेटिव को माइनस करना पड़ेगा रिवर्स में। तो 46 माइनस 16 ये 30 हो जाएगा, ये रहेगा 30। कैसे आया भाई, 46 माइनस 16 से। अब 88 माइनस 46 करो, ये कितना होगा बॉस, ये रहेगा तुम्हारा 42। ये मैंने कैसे निकाला, 88 माइनस 46 से। अब 122 माइनस 88 करना है तुम्हें, यहाँ पे 122 माइनस 88 करना है, 6 नंबर का सवाल है बॉस, तो उसको भी कर लेते हैं ज़रा जल्दी से कैलकुलेटर में। सही है, अब आप ए सी में गए मेन्यू में चले जाते हैं। सो 122 माइनस 88 क्या है 34, फिर 134 माइनस 122 कर लेते हैं, 134 माइनस 122 कर लेते हैं, थोड़ा मुश्किल सवाल है ये। 12 हो गया और 142 ये हो गया 6 हो जाएगा। सही है, अब एक मिनट के लिए कंफर्म कर लो कि तुमने जो क्यूमुलेट ये जो सारी वैल्यूज निकाली हैं फ्रीक्वेंसी की, क्या सबका टोटल 140 आ रहा है नहीं आ रहा। तो 16 प्लस 30 प्लस 42 प्लस 34 प्लस 12 और प्लस 6, क्या 140 आ रहा है उस्ताद? आ गया बिंगो 140। चलो भाई, ये तो आगे फ्रीक्वेंसी सेट हो गई। 6 नंबर का सवाल है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ी। अब आते हैं मिड पॉइंट्स पे। तो अब यहाँ पे x लेस देन इक्वल 200 है, तो इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है, लोअर लिमिट होगी 0। सही है, 0 क्रॉस नहीं करेगा। अब 0 200 का मिड पॉइंट हो गया 100, 200 300 का हो गया 250, 300 500 का मिड पॉइंट हो गया 400, 500 900 का हो गया 700। ठीक है, और 900 1200 का मिड पॉइंट हो गया उस्ताद जी, ये हो गया तुम्हारा 900 होगा 2100, 1050। सही, और ये हो जाएगा 1200 16 का होगा 1400। ये आ गया मेरा मिड पॉइंट। सही है, नाउ व्हाट वन एग्जामिनर वांट्स टू कैलकुलेट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन। 6 नंबर, 6 नंबर का इसलिए कि मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी एडजस्ट करना था। तो अब मैं मीन निकालूंगा, मीन की वर्किंग कर लेते हैं, सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ। सही है, ये एग्जामिनर के लिए वर्किंग कर रहे हैं ताकि उसको समझना मुझे सब आता करना। आई एम नॉट ओनली स्टिक टू द कैलकुलेटर। तो ये हो गया उस्ताद एक्स 16 इंटू 100 प्लस 30 इंटू 250 प्लस 42 इंटू 400 प्लस 34
इंटू 700 प्लस 12 इंटू 1050 प्लस 6 इंटू 1400 डिवाइडेड बाय टोटल क्या है मेरे पास 140, ये आ गया नीचे का, सही है ना। अब इसी तरह मैं एस डी की वर्किंग कर देता हूँ यहाँ पे एग्जाम के लिए भाई, एस डी की वर्किंग कर लूँ हाथ क्या, सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सबमिशन एफ माइनस मीन का स्क्वायर रूट, सही है। अब इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ एक साथ, ताकि ना फिर बाद में वर्किंग खुद ही करता रहूँगा। तो 16 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 250 का स्क्वायर प्लस 42 इंटू 400 का स्क्वायर प्लस 34 इंटू 700 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1050 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 140 माइनस क्या होता है, मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर मैं अभी ऊपर से निकालूंगा तो हम उसको भर देंगे, ठीक है। तो इसको इधर से इधर रख लेते हैं, थोड़ा सा करीब कर लेते हैं इसको, ताकि हमारा काम आसान हो जाए उस्ताद। जगह निश्ता बादाम पिस्ता, इसको इधर कर लेते हैं। चल भाई, अब कैलकुलेटर जिंदाबाद। अब इतनी सारी कैलकुलेशन करनी है, सही है ना। अब मैं क्या मेन्यू पे, ठीक है, सीधा उस पर मेन्यू पे गया, हम गए 6 पे। मेरा कैलकुलेटर फ्रीक्वेंसी पे चेक कर लेंगे, डाला फ्रीक्वेंसी पे सेट है, टेंशन मकावा। आपने कहा 16 इंटू 100, अब मैंने एक्स किया है मेरा 100, सही है, 250, सही है ना। एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट्स, 400, सही है, 700, सही है। अगला था 1050। किसी को अगर डिस्टर्ब वो हो मसला, तो आप यू कैन चेक फ्रॉम द कैलकुलेटर कि मिड पॉइंट सही लगाया नहीं लगाया, 1400, या कुछ ऑप्शन, सही है। अब आ जाओ उस पर आ जाते हैं, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल पे। 100 पे क्या था, 16, उस पर क्या था 30, उस पर क्या था 42, 34, 12, अब 12 के बाद क्या था 6, ये आ गया, ये जनाब वाला। अब आते हैं शिफ्ट नीचे ऑप्शन का बटन दबाया बिस्मिल्लाह करके, ये 3 दबाया, ये आ गया टोटल, बिंगो। सबमिशन एक्स इज 505, मतलब सॉरी, एक्स बार इज 505 एंड सबमिशन एक्स इज 7700। सो बेसिकली मेरे पास टेबल आई है 7700 डिवाइड बाई 140, तो मेरा मीन की वैल्यू आ गई उस्ताद, which is 505, that's my mean, that's my mean। ये आ गई मेरी मीन की वैल्यू, जो कि यहाँ पे आके सेट हो जाएगा 505। अब नीचे आते हैं, जो चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है सबमिशन एक्स स्क्वायर का, वो 50405000, ये आ गया सबमिशन एक्स 50405000 डिवाइड बाई 140 माइनस 505 का स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट डाल देते हैं हम इसका स्क्वायर रूट डाल लेते हैं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास एस डी का। अब जो चौथी लाइन है, जो एस डी स्क्वायर है वो वेरियंस है, हमें वेरियंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए एच डी कितना आ रहा है 324.05, 324.05, okay। तो that's the calculation of the SD mean from a cumulative frequency table। ठीक है, सबको क्लियर है। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है, फिर बाकी मेहनत आपका कैलकुलेटर करके देगा, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा इंशाल्लाह। फिर कुछ और समझ कुछ और मसला हो तो प्लीज़ अपडेट करिएगा। जज़ाकल्लाह।